नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार 8वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के वक्त 21 तोपों की सलामी भी दी। थल सेना की आपको बताते चले 2233 के आसपास जो आपको बताते चल थल सेना के 2233 के आसपास टुकड़ियां वहां तैनात थी। राष्ट्र को सैल्यूट किया गया। ध्वजारोहण के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर अमृत फॉर्मेशन में फूलों की बौछार की गई और ऐसा पहली बार हुआ। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत शुभकामनाओं के साथ की। आपको बताते चले पीएम मोदी ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे पीएम मोदी ने कहा, कोरोना वैश्विक महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों, सेवा में जुटे नागरिक हों, वे सब भी वंदन के अधिकारी हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी हों, देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले, और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरदार पटेल हो या भारत को भविष्य का रास्ता दिखाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर, देश ऐसे हर व्यक्तित्व को याद कर रहा। देश इन सब का ऋणी है। पीएम मोदी ने संबोधन में किसानों के मुद्दे, कोरोना महामारी, टीकाकरण की रफ्तार, सरकारी योजनाओं, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण समेत कई मुद्दों पर अपने विचार राष्ट्र से साझा किए। पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें क्या हैं, हम आपको आज वो बताते हैं कि पीएम मोदी ने किस तरीके से अपने संबोधन में 10 बड़ी बातों का जिक्र किया है। आपको बताते हैं पीएम अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई करेगी और इसी के साथ साथ गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो, मिड डे मील में मिलने वाला चावल हो, 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाई किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले, उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी कर देता है। यह पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। कल ही देश ने भावुक निर्णय लिया। अब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात जब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा और वीर सपूतों को याद किया, और इसके साथ साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा। ये कनेक्टिविटी दिलों की भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा होने वाला है। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि लद्दाख भी विकास की अपनी वसीम असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ रहा है, और एक तरफ लद्दाख तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है। तो वहीं आपको ये भी बता दें, उन्होंने अपने संबोधन में बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सिंध सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का केंद्र भी बनाने जा रही है। केंद्र सरकार आगामी सालों में आने वाले कौन कौन से कार्य करने जा रही है, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों की ताकत का ही परिणाम है कि लगातार आज भारत को किसी और देश पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा। आज हम गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में चल रहा। हम 54 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। और आपको बताते हुए उन्होंने कहा कि आज हम अपने गांवों को तेजी से परिवर्तित होते देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीते कुछ साल गांवों तक सड़क और बिजली जैसी सुविधाओं को पहुंचाने जा रहे हैं। अब गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा की ताकत पहुंच रही है, इंटरनेट पहुंच रहा है। गांव में भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहे हैं। गांव में जो हमारी सेल्फ डेस्क ग्रुप से जुड़ी हुई 8 करोड़ से अधिक बहनें हैं, वो एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाती हैं। इनके प्रोडक्ट्स को देश में और विदेश में बड़ा बाजार मिले, इसके लिए अब सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। आने वाले सालों में हमें देश के छोटे किसानों के सामूहिक शक्ति को और बढ़ावा देना होगा, उन्हें नई सुविधा देनी ही होगी।
आपको बताते चलिए प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों पर जितना ध्यान केंद्रित किया गया है और उसी के साथ साथ वो रह गया था, अब इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं, लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से किसान जो है वो देश की आन बान शान बन सके। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की भी बेहद जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च करने जा रहा है। महत्वपूर्ण बातें जो हम आज प्रधानमंत्री के संबोधन में रही वो आपको बता रहे हैं। अब आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस में जोड़ रही होंगी। आज जिस गति से देश में नए एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है, उड़ान योजना दूर दराज के इलाकों को जोड़ रही है, उसी के साथ साथ वो भी अभूतपूर्व है। तो ये महत्वपूर्ण 10 बातें जो प्रधानमंत्री की आज संबोधन में रही थी, लाल किले की प्राचीर से झंडारोहण के बाद, पदक वीरों को नमन करने के बाद और इसी के साथ जो वीर सपूत थे हमारे उनको नमन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने 7 साल के कार्यों में उन्होंने क्या किया है, किस तरीके से देश विकास की ओर प्रगतिशील हुआ है उसका जिक्र किया और आगे आगामी सालों में बीजेपी क्या करने वाली है देश के लिए और किस तरीके से किसान से लेकर के ग्लोबल मार्केट्स को टारगेट करने का, पानी जिस तरीके से हर घर पहुंच रहा है। आपको बताते चलिए, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से पानी का जिक्र किया था। उन्होंने सीधे तौर पर पहले 2019 में अपने संबोधन में कहा था कि आगामी अक्टूबर में 2020 में अक्टूबर में जब गांधी जयंती मनाई जाएगी तो वहां पर सीधे तौर पर तब तक का लक्ष्य रखा जाएगा कि देश के हर एक घर में पानी पहुंच सके और 2 अक्टूबर के बाद हम ये देखेंगे कि कैसे हमने ये सारी चीजें की। और आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज हर घर पानी पहुंच रहा है। पानी की किल्लत से जो देश के नागरिकों को जूझना पड़ रहा था उससे जूझना नहीं पड़ रहा है। महत्वपूर्ण बातें हम आपको प्रधानमंत्री के संबोधन की बता रहे थे। तो एक तरफ देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों का ऐलान है किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला कर लिया। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान के बाद देश भर के किसान ब्लॉक और तहसील स्तर पर इस दिन तिरंगा रैलियां निकालेंगे। हालांकि किसानों ने कहा है कि वे इस दौरान राजधानी दिल्ली में नहीं घुसेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 अगस्त को सभी किसान संगठनों को एकजुट होने के लिए कहा है और उन्होंने कहा कि इस दिन मजदूर किसान आजादी संग्राम दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हर जगह जगह पर तिरंगा मार्च का आयोजन किया जाएगा। तिरंगा रैलियों के दौरान अलग अलग जगहों पर किसान और मजदूर ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल आदि बैलगाड़ी लेकर निकलेंगे और ब्लॉक, तहसील, जिला मुख्यालयों की ओर कूच करेंगे। देश भर में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये रैलियां निकाली जाएंगी। दिल्ली में भी सिंघू, टिकरी, गाजीपुर सीमा पर तिरंगा मार्च निकाला जाएगा। पूरे दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। किसानों की तरफ से आह्वान किया गया। किसानों ने सीधे तौर पर एक बार फिर से चेतावनी दे दी है केंद्र सरकार को। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत से किसान अपनी अपनी गाड़ियों से सिंघू तक यात्रा निकालेंगे। किसानों ने जोर देते हुए कहा है कि 15 अगस्त को निकलने वाली तिरंगा रैली जिस तरीके से वहां पर भव्य आयोजन किया जाएगा, शांतिपूर्ण होगी, लेकिन दिल्ली से दूरी रखी जाएगी उनकी ट्रैक्टर रैली की। अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने इस देश के लगभग कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। मजबूत माने जाने वाले उत्तरी शहर पर भी तालिबान का कब्जा है। तालिबान द्वारा उत्तरी अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा करना अफगानिस्तान की सेना और उसकी सरकार की एक
बड़ी हार बन चुका है। इस कब्जे के बाद अब तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बेहद नजदीक पहुंच गया। अमेरिकी सेना को पूरी तरह से वापसी के 3 सप्ताह पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान के उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी के ज्यादातर हिस्सों पर अपना कब्जा स्थापित किया। तालिबान के अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ते कदमों को देखते हुए माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान पूर्ण रूप से कब्जा कर लेगा और पूरे देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। लोगार के सांसद होम अहमदी ने शनिवार को बताया कि तालिबान द्वारा पूरे लोगार पर कब्जा कर लिया गया है और वहां के प्रांतीय अधिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपको बताते चले, तालिबान का कब्जा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है अफगानिस्तान पर। उन्होंने ये भी बताया है कि तालिबान अब देश की राजधानी काबुल से 11 किलोमीटर दूर चाय असियाब जिले तक पहुंच गया है। वहीं पाकिस्तान की सीमा से लगते पंक्तिया के सांसद खालिद असद ने बताया है कि आतंकवादियों ने इस प्रांत पर भी कब्जा कर लिया है। जिन्होंने बताया, शनिवार को अचानक लड़ाई शुरू हो गई थी। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से संघर्ष विराम का समझौता किया गया। गवर्नर और अन्य अधिकारियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है और काबुल जा रहे हैं। तो भारत में कोरोना संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना करीब 40,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 36,083 नए कोरोना केसेस आए हैं। 493 संक्रमितों की जान चली गई है। और इसी के साथ साथ एक दिन पहले का जिक्र करें तो 38,667 केस सामने आए थे। शनिवार को देश भर में पिछले 24 घंटों में 37,927 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 2,337 एक्टिव केसेस कम हो गए। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3 करोड़ लोगों के आसपास जो केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि इसी के साथ साथ इनमें से लगभग 4,31,225 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अच्छी बात हालांकि ये रही है कि अब तक 3,13,76,000 लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या अब 4 लाख से कम है। कुल 3,25,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। तो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 5 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर ठग शराब की होम डिलीवरी के नाम पर, आपको बताते चले, लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। दरअसल ये शराब की डिलीवरी करने के नाम पर लोगों को एक QR कोड भेजते थे और जैसे ही कोई शख्स उस कोड का इस्तेमाल करता था उसके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते थे। जिन शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम अकरम, अनीश, शरीफ, शम्मी और अहमद मुस्तफ़ा हैं। 2 हरियाणा के रहने वाले हैं, बाकी 3 राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साइबर सेल के DCP अन्येश राय के मुताबिक शम्मी और अहमद मुस्तफ़ा का काम लोगों को अपने जाल में फंसाने का होता था और ये ही दोनों शराब की होम डिलीवरी के नाम पर लोगों से बात और चैट किया करते थे। जबकि आरोपी अकरम फर्जी ID पर सिम लेकर आता था और अनीश उस सिम कार्ड को आगे बेचता था। इसके अलावा शरीफ के बैंक अकाउंट में ठगी के पैसे आते थे। साइबर सेल के DCP अन्येश राय ने बताया है कि उन्हें एक शिकायत मिली थी। शिकायत करने वाले शख्स ने बताया था कि उसे गूगल से एक नंबर मिला। उस नंबर पर लिखा था कि शराब की ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है। उस शख्स ने उस नंबर पर फोन किया और पेटीएम से 5,000 रुपए गायब हो गए। उसके बाद उसे होम डिलीवरी चार्ज के नाम पर 10 रुपए और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें 10 रुपए देने हुए थे। इसके लिए उसे QR कोड स्कैन करने के लिए बोला गया था। जैसे ही उस शख्स ने QR कोड को स्कैन किया, उसके खाते से लगभग आपको बताते चले 20,000 रुपए गायब हो गए। इस तरीके से उसके साथ 25,000 की ठगी हुई। साइबर सेल की शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में साइबर सेल की टीम को पता चला कि इस तरह की ठगी के मामले कई और अलग अलग इलाकों में आ चुके हैं। शातिर ठग फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों के साथ शराब की डिलीवरी के नाम पर धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देते हैं।